Okay, so this is 17th lecture of moving charges and magnetism. और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में. तो आई गेस अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास हमने एक रेशियो डिस्कस किया था. ओके, अब चैट वगैरह बंद कर दो, अदरवाइज फिर मैं एक्सेस ले लूंगी. इट वोंट लुक गुड. देखो चैट बॉक्स क्लोज कर दीजिए. मेरा अभी तो ओपन है ना, एक बात तो जरूरी है बताना. अभी मत करो, जब कुछ होगा तभी. या देखो, कल हमने बात की थी इस वाले रेशियो की, राइट, which is E/2m for a revolving electron in H-like atom. exactly. और एक हमने देखा था कि ये कुछ ऐसा आया था Q/2m जब हमने एक कंडक्टिंग रिंग देखी थी. Yes. पता है कल ना, देखो मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि इसको याद नहीं करना होता. मतलब ये एक रेशियो, इट इज नॉट मतलब कांस्टेंट नहीं है. ये चीज वेरी कर सकती है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आई रियलाइज कि वो चीज हायर फिजिक्स में होगी, हमारे वाले टाइम में नहीं होगी, मतलब इस वाली चीज में. तो थोड़ा सा वो चीज हम मतलब अपनी क्लासिकल लिमिट्स में रख लेते हैं कि आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो. बट कोशिश करना कि जब आपके पास स्पिन चार्ज बॉडी हो, समझ रहे हो, आपका जो चार्ज है वो स्पिन मोशन में हो, तब आप इसको कंसिडर करना. क्योंकि मैंने इसीलिए इसको लास्ट क्लास में फॉर्मूला नहीं बताया था, बट मैंने फिर बाद में थोड़ा इधर उधर देखा तो लोगों ने इसको एज अ फॉर्मूला ही बता रखा था बच्चों को. तो देन आई रियलाइज कि भाई हम भी वैसे ही कर लेते हैं फिर. अदरवाइज जैसे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. किसकी क्लास नहीं हो रही बच्चे? अर्चना मैम. अर्चना मैम मतलब क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. ओके, ऐसे अर्चना मैम कौन क्लास लेंगे? ओके, इसको बोलो एक बार ट्राई करें क्योंकि बच्चे ज्वाइन हो पा रहे हैं. ठीक है, तो तब भी ना हो तब बताना. वो मैंने कल गूगल मीट का लिंक कोमल ने भेजा था ना, उसको वापस से भेज देना. ठीक है. हाँ, अब मेरी बात सुनो. तो द थिंग इज कि जैसे इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था, तो हमने इसमें यूज कर लिया. मैंने जो आपको रिंग बताई थी वो भी एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी, चार्ज पार्टिकल्स थे, राइट. तो कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स टॉक अबाउट एटम. एटम में भी न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, उसको ये फॉर्मूला नहीं बता पाएगा. ये उसकी जो इंटरेक्शन है ना उनको स्टडी नहीं करा पाएगा, राइट. अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ एक्सोटिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ोगे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तो ये उनके स्ट्रक्चर्स को बता ही नहीं पाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मतलब नहीं इसको ऐसा फॉर्मूला ट्रीट करते. बट ठीक है, फॉर योर सिलेबस आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो. थोड़ा सा बस ये देख लेना कि स्पिन चार्ज वाली चीजें हो. और दूसरा, इसको फिर आप जब एज अ फॉर्मूला यूज कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में लिख देती हूँ. तो चीज, हाँ, अर्चना मैम हो गई है. ठीक है, अब देखो. हाँ, जो ये इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो. आई होप मैंने क्या बोलते हैं ना? हाँ, मैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आई होप मैंने इसको सही बोला. कुछ लोग जायरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं. ठीक है, अब आई डोंट नो, बट मतलब जायरो भी सही है, जायरो भी सही, जो आपका मन बोल दो. जायरोमैग्नेटिक इज बेटर. जायरो तो पबजी में होता है. पबजी में तो हेडशॉट भी होता है, चिकन डिनर भी होता है. क्या ही बात करें उसकी. ठीक है, पबजी से तो मुझे आजकल बस सिर्फ वही लोग याद आते हैं, पबजी लवर्स. सीमा है इधर. मैम आप खेलते थे पबजी? अरे नहीं, मेरे को खेलना मिलना नहीं आता. मैम मैं एक दो छोटे छोटे गेम खेलती हूँ, मम्मी है. उसे हटा देती है. हाँ, तो ये जो जायरोमेट्रिक रेशियो होता है इसको लैम्डा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज m/l. बेटा आपको मैंने चीज बताई थी. मैम आपकी स्क्रीन बहुत अच्छी चल आई रही नो, है. आई नो, थैंक यू. और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बॉडीज का, तो आप बहुत सारी बॉडीज के लिए निकाल सकते हो. इतना क्लियर है? यस.
ठीक है, इसके बाद हमारी एक डिस्कशन हुई थी बेटा टॉर्क को लेकर, जहां मैंने ये सब चीजें आपको बता दी थी कि एक कॉइल है, कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, उसमें फोर्सेस लग रही है, ये स्ट्रेचिंग फोर्सेस इसे रोटेट नहीं कर पाएंगी। एक बार फिर से इसको स्टडी कर लेते हैं। ऐसी सोचो कि एक कॉइल ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रहा है क्योंकि इनसाइड है, एरिया वेक्टर पे इनसाइड ले लेते हैं, राइट। अब मैंने इस कॉइल को हल्का सा टर्न किया, ठीक है, घुमाया, अब जैसे ही रोटेट होगी क्या चेंज होगा? क्या मैम? एरिया वेक्टर, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो जैसा है वैसे ही रहेगा। सोचो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, एरिया वेक्टर पहले एरिया वेक्टर भी यही था, मतलब मेरी वीडियो देखो, कभी कहोगे स्क्रीन मस्त चल रही है, जस्ट लुक एट माय वीडियो। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपने इसको रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर रोटेट होकर कुछ ऐसा हो गया, तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा ना, यस मैम। राइट। अब मैं इसको, आप जरा इसको टॉप व्यू से देखो, थोड़ा इमेजिन करना, अगर तुम लोग लाइक ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं एक आध बच्चे को कॉपी वॉपी पकड़ा के, 2-3 पेन पकड़ा के फोर्स वगैरह थोड़ा सा बता पाती, बट ठीक है, जब हम कभी मिलेंगे तब कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझो, देखो मैं इसको तुम्हें टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करना। यहीं पे हमने क्लास सबकी एंड की थी, ये देखो, एक सेकेंड, ये ऐसे कुछ मैम। दिखेगा ना? हाँ जी बेटा। मैम आज तुषार शबनम नहीं आया तो कितनी शांति है क्लास में। शबनम आई है। मैं आई हूँ। किस हाँ। जन्म में हो तुम ये बता दो। और आई गेस साक्षी ने कुछ मंत्र पढ़ाओ। मैम बोलने का मन नहीं कर रहा भाई, वो बच्चे शांत बैठे, तुम तब भी उनको छेड़ रहे हो, फिर तुम बोलोगे कि वो बोल रहे हैं। मैम देख ऐसे लो। नहीं करते। ये देखो, ये ऊपर से कॉइल दिख रही है ना, सीधा जब रखा हुआ है, अब आप इसको हल्का सा टिल्ट कर दो तो भाई कुछ ऐसा नहीं दिख जाएगा? यस मैम। समथिंग लाइक दिस, यस राइट। मैम। ये थीटा एंगल क्या हो गया? घूम गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये थीटा एंगल घूम गया तो जो ऊपर वाली फोर्सेस थी, जैसे आपके पास ये कॉइल थी, इस कॉइल में ये जो ऊपर वाली फोर्सेस थी, ये तो अभी भी ऐसे ही लग रही है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन ये वाली, इधर वाली जो साइड वाली कॉइल है, जब ये ऐसे घूमी, अब यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। अब आप देखो, थोड़ा सा मैं अगेन, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है, तो ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग। अगर आप, नो मैम सच में अच्छी है। मेरे पास प्रूफ भी, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आई यूज्ड टू गिव माय मॉम अ लॉट ऑफ कार्ड्स एंड ऑल, तो मैंने देखा वो कार्ड में अच्छी ड्राइंग थी, वो से बुरी नहीं है। देखो कुछ फील हो रहा है, ये येलो वाली टिल्ट हो गई है, यस मैम। यस मैम। राइट। दिस एंगल इज थीटा। अब इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये वाला लेंथ, बेटा फोर्स अभी भी, ये वाली लेंथ अभी भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि मैं भले ही अपवर्ड फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर सकती, बट इस वाली फोर्स के बारे में बात हो सकती है ना, यस मैम। राइट। क्योंकि वहां पे तो आइडियल साइन थीटा, थीटा कुछ हो रहा होगा, जो भी होगा वो हम रख देंगे, बट यहाँ पे कहानी अभी भी क्या रहेगी? एक मिनट जरा देखी मैंने, इधर बी लिया, तो ये वाली फोर्स अभी भी आई बी बी होगी, और इधर वाली फोर्स भी आई बी बी होगी, लेकिन इस बारी क्या होगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। अब बेटा ये वो वाली कपल बन जाएंगे जो क्या करेंगे, टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, राइट, घुमाएंगे इसको। फील हो रहा है? मैम आपकी स्क्रीन तो बहुत चली हुई है। नहीं, मैं स्क्रीन की नहीं, मतलब मैं अपने इधर दिखा रही थी। रोटेट के क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं मतलब ऐसे हंसना नहीं है, आई विल ट्राई टू डू दिस। देखो ऐसे, जैसे सपोज आई एम कॉइल, ठीक है, इधर से ऐसे, these are not the wings, ऐसे फोर्स का डायरेक्शन है, लाइक ऐसे जा रहा है। जब आई रोटेट लाइक दैट, तो अभी वापस मैं ऐसे आना चाहूंगी ना, वापस ऐसे होना चाहिए ना कॉइल, तो कैसे होगी ये वाली चीज? जब एक फोर्स ऐसे लगे और एक ये ऐसे, तभी तो ऐसे वापस आ पाओगे। देखो ये वाली फोर्स इधर की तरफ लगे, ये वाली फोर्स आगे की तरफ लगे, समझ रहे हो? थोड़ा सा इमेजिन करो, आपने एक चीज को ट्विस्ट किया,
वो वापस भी तो ऐसी आएगी जब उसके पास टॉर्क होगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम जैसे मैंने बोला कि इफ यू ओपन अ कैप ऑफ द बॉटल समथिंग, तो वैसे ही तो करते हो। अब मैं तुम्हें बॉटल का कैप खोल के दिखाऊं, ये देखो, लुक एट दिस रेड रेड, इसको हम मैम आप ऐसे वीडियो नहीं यू नो बोला भी नहीं अभी, तो एक से आप पीछे लगाते हो, एक से आगे फोर्स लगाते हो, राइट? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। कुल मिला के दिस इज ऐसे बाहर की तरफ, भाई देखो मैं इसमें इतना ही इमेजिन करा पाती, और ये ऐसे पीछे, ठीक है? टॉर्क जनरेट हो गया। हाँ शैली, कोशिश कर रहे हो ना कि मैम अगर किसी भी चीज को थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे तो वो अपने पोजीशन में आएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। नहीं उसको घुमाएगा कौन? मैं टॉर्क बताना चाह रही हूँ कि टॉर्क कैसे आ रहा है। मैम न्यू चैप्टर कब से वो होगा? बेटा बस इसके बाद आप वो और पढ़ लो कन्वर्जन वाला, लास्ट 18th लेक्चर पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैम कल तक हो जाएगा कंप्लीट? कल आपकी क्लास नहीं है ना बच्चे? सैटरडे को है। तो सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा, मैम नमस्ते। ठीक है बेटा? मैम नमस्ते। देखो तुषार आ चुका है, बच्चे मिस कर रहे थे। मैम वो मैं आज ऑपरेशन थिएटर में था ना, इसलिए। क्यों, क्या हुआ? पेशेंट को बीमार कर रहा था। मैम वो ऑपरेशन करने गया था। गुड। घुसा लेते हैं वो ऐसे ही। डॉक्टर का करने गया था मैं। वो बन भी गया डॉक्टर। मैम ओके जिंदगी ओके। का पहला ऑपरेशन। बिना नींद के डॉक्टर बन गया। प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी ही आती है। मेरे जहाँ पे मैं डॉक्टर नहीं, जहाँ पे मैं जाया करूँ ना वहाँ पे नहीं आना प्रैक्टिकल करने, मैम ठीक है? मैम पता है आज मैं एक थी मैम। मेरी तो सुन लो अब। हाँ हाँ मैम आज पथरी का ऑपरेशन कराया और जिसका ऑपरेशन कराया ना उसकी पथरी भी लेके आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू। भाई वो जिंदा भी है मर गया? मैम उसने भाई रिटर्न नहीं बोलने वाली थी कि एकदम एकदम इतना बढ़िया नेगेटिव होने की कंडीशन क्या में। जरूरत होती है? जिंदा होगा इंसान भाई, ऐसे थोड़ी। चलो इधर आओ, वही अभी तो। बात करते हैं। अब दिल का थोड़ी करा है। अब देखो ये दिख रहा है ना बेटे, एक टॉप वाला जो व्यू है वो तो लेंथ ए ही होगा, राइट? यस मैम। ठीक है, यहाँ से सेंटर मान लेते हैं, तो आई गेस आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये वाली लेंथ a/2 हो जाएगी, ये वाली लेंथ a/2 हो जाएगी, और जो ये सेंटर माना है बेटा, यहीं से तो कॉइल घुमा रहे हो आप एक्चुअली में। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा 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 बना दूं तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। थोड़ा सही सा बनाएंगे, सीधा सीधा सा ऐसे, राइट? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ना? यस मैम। ओके ठीक है। बस अब आप इसके यहाँ पे वेक्टर्स वो ले लो, डायरेक्शन, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आ रहा है मैम। मैम आ रहा है ठीक है? दिस इज थीटा। पहले वो ऐसे नॉर्मली रखा हुआ था, फिर आपने उसको थीटा घुमा दिया तो ये एंगल थीटा हो गया। अब आप बेटा इसकी ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये वाला, राइट? कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। तो आई गेस a/2 cos थीटा यहाँ बन जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर a/2 sin थीटा चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी a/2 sin थीटा आ जाएगा। अब आई गेस टॉर्क मैंने आपको निकालना बताया ही था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है IBB, और बेटा डिस्टेंस हो गया a/2 sin थीटा। ये हुआ फर्स्ट टॉर्क। फर्स्ट टॉर्क मतलब इस वजह से, राइट? भैया टॉर्क को भी तो ऐसे लिखते हो, टॉर्क 1 + टॉर्क 2। अभी दोनों फोर्सेस ही एक डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है, इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। सोचो किसी कंडीशन में ऐसा हो कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट काम करना चाहिए, तब हमें माइनस करना पड़ेगा। सिंपली आप ऐड कर दो, राइट? वेरी गुड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी दिस, राइट? ए बी क्या हो जाएगा? A is the length of that rectangular coil, B is the breadth of that rectangular coil. तो basically A into B is the area, length into breadth, right? मैम हमने बाकी सब चीजों को कॉमन लेके a into b कर दिया ना। नहीं सबको ऐड किया ना, दोनों सेम है, हाफ हाफ ऐड करोगे 1 हो जाएगा। ये भी कैसे आ गया मैम? ऐड करके मैम। हाँ जी बेटा, मैम जो गुड इवनिंग मैम। सॉल्व करा मैम ये समझ नहीं आया। ओके। गुड इवनिंग रेशम। देखो आपने टॉर्क निकाला, टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज IBB
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2 sin थीटा। आप दोनों टॉर्क को ऐड करो, क्या आएगा? आप इन दोनों चीजों को ऐड करो, क्या आएगा? IB sin थीटा। है ना? देखो ये a/2 है, a/2 है, आप जब इनको ऐड करोगे तो बेसिकली इंटू 2 हो जाएगा ना, एक ही दोनों सेम ही तो है, तो इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, a b बचा। मैंने बोला a b इज द एरिया, तो आपके पास ऐसा कुछ बचा। क्यों करा है? क्या बेटा? a/2 sin थीटा को मल्टीप्लाई क्यों करा है? टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ओके मैम, मतलब आपने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ, तो करा है। दिस इज फोर्स ना, एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके मैम। ओके ओके, चलिए अब आपने इनको ऐड कर दिया, कुछ ऐसा दिख गया आपको? सोचो, इफ देयर आर n टर्न्स, NIBA IBA sin वेरी नाइस। अभी वाली एक्सप्रेशन याद रखना, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि यही प्रिंसिपल होगा गैल्वेनोमीटर का। टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। अब थोड़ा सा और जरा इसमें चीजें देखते हैं। एक बात बताओ, क्या आप लोगों को याद है NIA क्या होता है? मैम Sphere turns. ए मैग्नेटिक मूवमेंट बाय Sin theta. एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू MB sin थीटा। बेटा MB मैग्नेट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और sin थीटा आ रहा है, तो आई गेस क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज द फॉर्मूला। क्रॉस भी। बिल्कुल, ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत? नो ठीक है। एक बात याद करो, हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते थे तब मैंने आपको हाँ वहां पे टॉर्क निकालना सिखाया था। तो वहां का टॉर्क आया था P क्रॉस E, यस याद है? मैम। PE साइन थीटा आया था। नहीं है. या मैम स्क्रीन स्टॉक नहीं है। एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। अब बेटा यदि यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है आपके पास? M क्रॉस B। सिमिलैरिटी दिख रही है? दिस इज Ma'am, P is equal to M हो जाएगा. हाँ जी, हाँ नहीं, सिमिलैरिटी सिर्फ ऐसे देखो कि कैसे कैसे आए, दोनों इक्वल है ऐसा नहीं बोल रही मैं। मैग्नेटिक फील्ड जब आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आएगा, ठीक है? ऐसा मतलब, ठीक है, एनालॉजी बोलते हैं इसको। Yes, ma'am. ओके कूल। ऐसा कभी मत सोचना कि इक्वल है, चीजें अलग अलग है, मैग्नेटिक की अलग, इलेक्ट्रिक की अलग। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है मैक्सिमम टॉर्क कब देखने मिलेगा? जब थीटा 90 डिग्री 90 डिग्री होगा. वेरी गुड। जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है ना, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. तो थीटा इज 90 डिग्री, बस हमें मिल जाएगा टॉर्क मैक्स। क्या मिल जाएगा? MB, राइट? अब अगर मैं बात करूं मिनिमम टॉर्क की, 0 degree. जब M या तो पैरेलल हो या एंटी Anti-parallel. राइट, माइनस v। तो इन दोनों ही सिचुएशन में थीटा या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, आपको टॉर्क 0 मिल जाएगा। यस मैम। कूल? यस मैम। यस मैम। के लिए 90 डिग्री एंड मिनिमम के लिए हाँ। 180 डिग्री। एग्जैक्ट। मनीषा आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? Yes, मैम स्लाइड दिखा दो मैम। कौन सी वाली? तो ये वाली? मैम और पीछे। ये वाली? नो मैम इसके और पीछे एक, बस मैम। ओके। क्या बोल रहे हो? 4N क्या चल रहा है तुम्हारा? हमने क्वेश्चन Chapter number. हाँ ओके मैम हो गया इसके आगे की। ठीक है। आई थिंक ये काफी था। अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को लेकर, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट गैल्वेनोमीटर। देखो मैम एक बार वो मिनिमम टॉर्क वाली स्लाइड दिखा दो, बस एक चीज देखनी है उसमें। ओके, क्या? मैम इसमें अगर हम मिनिमम टॉर्क लेंगे तो वो तो नेगेटिव वाला जाएगा, तो थीटा तो सिर्फ 180 डिग्री होगा ना।
क्यों? 0 डिग्री और 180 डिग्री पे दोनों पे साइन 0 होता है ना। एक होता है जब नेगेटिव जाता है तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम जब नहीं, होता ये है वो वाला नहीं है। जब वो नेगेटिव जाएगा तो बेसिकली वो नेगेटिव डायरेक्शन शो कर जाएगा, रहेगा वो मैक्सिमम, -m भी आ जाएगा, राइट, 270 डिग्री पे वो भी, है ना। ओके मैम। कर दो स्लाइड चेंज। ठीक है, चलो अब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। देखो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इस बात के लिए, अच्छा चलो पहले मैं क्यों बताऊं, पहले तुम बताओ, तुमने तो गैल्वेनोमीटर हमने यूज करा है, कहाँ यूज करा है, पहले तो ये बताओ। मैम डिफ्लेक्शन जब आती है गैल्वेनोमीटर में तो उसका मतलब नहीं, पहले रुको रुको रुको, मुझे बस relax ये करता बताओ गैल्वेनोमीटर हमने कहाँ डिस्कस किया है। मैम करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मैम व्हीटस्टोन ब्रिज में जब डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट, कि करंट है कि नहीं, इस बात को बताने के लिए। उससे आप मेजर नहीं कर सकते बिना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए। कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे जो हम 18th लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ओरिजिनली हमारे पास है तब हम उसमें बहुत हाई अमाउंट का करंट नहीं मेजर कर सकते, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इस चीज को लिख देती हूँ, अ डिवाइस, राइट, which is used to क्या 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 बेटा, भाई गिटार बज रहे हैं, लिख दे। वॉइस ब्रेक कर रही है। देखो, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, और थोड़ा सा ना जरा मुझे टॉपिक मतलब पूरा हो जाने दिया करो, ठीक है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द to detect the presence of current in a circuit. लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप करंट्स मेजर नहीं कर सकते, यू कैन मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अभी वो क्या होगा उसका लिंक बता देती हूँ। मैम हाई अमाउंट का करंट किससे मेजर करेंगे फिर? एमीटर, इट कैन मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, एंड दैट स्मॉल अमाउंट इज मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, बस इतना। माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ओके मैम, इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। अब हम एक ऐसी डिवाइस डिजाइन करने वाले हैं जो ये वाला काम करेंगे। अब सोचो कि कैसे। तो मैं अगर आपको बताऊं, इसका जो मेन प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, वो मेन प्रिंसिपल इसका रहता है, एक सेकेंड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मेन प्रिंसिपल होता है टॉर्क वाली कहानी जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, यस मैम। यानी कि ये बात करेगा टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, where N is the number of turns, I is the current in the coil, A is the area of that coil, B is the magnitude in which it is placed, and theta is the angle between area vector and magnetic field. Right? इस पर डिपेंड करता है। अब देखो होता क्या है, एक बार खुद से सोचो, हम लोग चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब करंट पास हो किसी कॉइल से तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे ही वो टॉर्क प्रोड्यूस करे, एरिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच थीटा आएगा। जब पहले अगर 0 डिग्री है, सोचो अगर मैं मान लूं कि 0 है, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप करंट वगैरह ऑन करोगे, टॉर्क वगैरह जनरेट होगा, फिर वो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। राइट, आपने कभी SHM वगैरह अगर पढ़ा हो तो उसमें टॉर्शनल पेंडुलम पढ़ा होगा। राइट, एप्लीकेशन ऑफ SHM में पढ़ा है। हाँ। यस मैम। तो वहां पे आपने देखा था कि रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, एक टॉर्क आप लगाते हो, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। तो बेसिकली हमारी जो इच्छा है वो ये है कि कैसे भी हम ऐसा कोई डिवाइस डिजाइन कर पाए कि उसमें हम करंट दें एज इनपुट। ठीक है, फिर उस करंट की वजह से टॉर्क जनरेट हो, कॉइल ट्विस्ट हो, उस ट्विस्टिंग कॉइल की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो वापस से, जो भी है कुल मिला के हमारे पास एक पॉइंटर हो जो डिफ्लेक्ट हो जाए। अब एक बात बताओ, जो आपके पास आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह करे होंगे जब लैब्स में, तो जो आपके पास एक डब्बा होता है गैल्वेनोमीटर का, उसमें क्या होता है?
जैसे आप करंट पास कराते हो उसकी निडल डिफ्लेक्ट करती है, Yes, ma'am. दैट निडल इज द पॉइंटर। ठीक है, ये निडल क्या है, वो एक पॉइंटर है। वो पॉइंटर हम चाहते हैं डिफ्लेक्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट ऑफ करंट। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर से एक डिफरेंट थिंग है। क्या बेटा? ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर से डिफरेंट थिंग है। नहीं नहीं नहीं, ये गैल्वेनोमीटर का ही पार्ट है, वो तो बस वहां पे डिवाइस एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर हम उसमें मूविंग कॉइल का रूल बता रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, फॉर टाइम बिंग दिस। शॉर्ट में ये वाली स्लाइड रिपीट कर दोगे आपने? ओके, सी द बेसिक थिंग इज कि करंट का हम इनपुट दें और करंट की इनपुट की वजह से डिफ्लेक्शन हो पॉइंटर में, राइट? करंट और डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वुड बी द आउटपुट व्हिच वी आर रीडिंग, जिसको हम रीड करके अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह बनाते हैं, और इनपुट है करंट। तो इनपुट का जैसे अमाउंट बढ़ता जाए, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाए, इनपुट कम होता जाए, डिफ्लेक्शन कम होता जाए, राइट? सो दिस इज द आउटपुट। बेसिक आइडिया समझ में आया? Yes, ma'am. अब डायग्राम देखते हैं, क्योंकि देखो मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए मैं पहले ही बना के लाई थी, वरना यहाँ मुझे काफी समय लग जाता है एक क्लास का तकरीबन। ठीक है, कितनी अच्छी लग रही मैम इसको देख के लग रहा है कि आपकी ड्राइंग सच में अच्छी है। आई नो, बस टाइम चाहिए होता है, लाइव नहीं कर पाती मैं। ठीक है, अब देखो, पहले ध्यान से समझते हैं एक चीज को, और जब मैं समझाऊं कोई बात नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, एक बार फ्लो में उसको समझो, डाउट बचे तब बताना। हाँ शैली? मैम ये पूछ रही है कि मेरी वॉइस आ रही है अब? हाँ आ रही है, और अब वॉइस आनी नहीं चाहिए जब तक ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आपके सामने जो सर्किट है, इसमें हमने एक मैग्नेट रखी है, राइट? नॉर्थ पोल साउथ पोल। थोड़ा सा इसकी शेप को देखना, इट इज कुछ कर्व, कुछ हॉर्सशू टाइप, सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ है। ठीक है, बट ऐसा क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका एक मेन रीजन है हमने ऐसे क्यों रखा। कुल मिला के नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनना है विच इज इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये जो कॉइल है, ये वो कॉइल है जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर एक फाइन वायर है कनेक्टेड। बेटा ये जो फाइन वायर है ना, ये वो टॉर्शनल वायर है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कुछ भी सोचो, जैसे सपोज आपके घर में कोई पिन्नी वगैरह हो, आप उसको ऐसे 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 उसमें घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, एक पॉइंट पर जब आप छोड़ोगे वो वापस घूमती है ना। यस मैम। राइट? यस मैम। तो कुछ ऐसा ही Yes, होगा, हम इस कॉइल को घुमाएंगे, इस कॉइल से वो फाइन वायर कनेक्टेड है, वो फाइन वायर ट्विस्ट करेगा, वो फाइन वायर घूमेगा, फिर वो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा, और इस तरह से हमारे पास दो टॉर्क आ जाएंगे इस कहानी में। एक वो एग्जैक्टली एक टॉर्क वो आ जाएगा जो करंट की फ्लो करने की वजह से हो रहा है, और एक वो टॉर्क आ जाएगा जो ये रिस्टोर कर रहा है। समझ में आ गया? दो टॉर्क है, अप्लाइड और रिस्टोरिंग। जैसे जैसे अप्लाइड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों इक्वल होंगे, राइट? हम वो वाला पॉइंट पकड़ के कहानी को आगे लेके जाएंगे। हाँ निगम? मैम दोनों फोर्स जो हैं अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट लगेंगे ना? एग्जैक्टली, अप्लाइड रिस्टोर तभी तो करेगा जब वो उसके अपोजिट जाएगा। हाँ शैली? मैम आपने ये मतलब ये क्या बताया? क्या? बेटा वॉइस समझ नहीं आ रही। आईएस देखो एक बार, ठीक है? बेटा बोला तो अभी, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपने एक पॉइंट को, पिन्नी को, जैसे सपोज पिन्नी वगैरह कुछ जो भी तुम्हारे पास में, तो पिन्नी से खेलते रहते हो, मुझे पिन्नी याद आ रही है कि जब आप उसको बार बार ऐसे घुमाते चले जाओगे उसमें ऐसे टर्न्स बनते चले जाएंगे ना, और उन टर्न्स को जैसे आप छोड़ोगे वो वापस से खुलती चली जाएगी। राइट? ठीक है, तो काइंड ऑफ वैसा इमेजिन कर लो। तो आपने उसको टॉर्क दिया, आपने उसको ट्विस्ट किया, उस ट्विस्ट ने रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट किया। ये तो चीज आई गेस इलास्टिसिटी वगैरह में पढ़ते आते हैं अपन लोग, की रिस्टोर करने की टेंडेंसी हर बॉडी शो करती है टू एन एक्सटेंट, राइट? जितनी उसकी लिमिट है। खैर अभी इसमें मैं नहीं जाना चाहती फिलहाल। इसका आप लोअर एंड देखो, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि गैल्वेनोमीटर में सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाते हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आया, आपने उसमें अच्छा खासा करंट पास करा दिया, तो ये एकदम से ट्विस्ट होगा।
एकदम से वो जो निडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगी और उसके बाद आपने करंट बंद किया पर वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से उठेगी ही नहीं, क्योंकि वो टूट चुकी है, खराब हो गया, ये स्प्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर खराब। तो ये एक बात है कि नहीं करना, ये लैब में बैठे कभी कर दो। दूसरे मैम दो एक बार टर्मिनल है, रिपीट कर दीजिए। कहाँ से? मैम अभी आपने जो बोला लैब में निकलना। हाँ, थैंक यू, आई थॉट कि स्टार्टिंग से। तो लैब का ये वाला सीन था कि देखो आपने क्या करा, मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें सिर्फ आप 5 मिली एम्पियर करंट डाल सकते हो, पर आपको मजा नहीं आया, आपने बोला कि नहीं ऐसे कैसे, आपने उसमें डाल दिया 1 एम्पियर करंट, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, समझ रहे हो? 1000 मिली एम्पियर, मैंने बोला सिर्फ 5 मिली एम्पियर डालना, हमने 1000 मिली एम्पियर डाल दिया। तब होगा क्या कि ये जो निडल है ये एकदम से डिफ्लेक्शन दिखाएगी। 5 मिली एम्पियर इसकी मैक्सिमम रीडिंग थी ना, इसकी निडल 5 मिली एम्पियर दिखाएगी। आपने करंट बंद किया, अभी 5 मिली एम्पियर से उठेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि निडल टूट चुकी, वो स्प्रिंग टूट चुकी है, अब कुछ होगा ही नहीं। पॉइंटर हमने करंट जहाँ इतना पड़ा ज्यादा प्रोवाइड करा दिया इससे कि इसकी Exactly. स्प्रिंग जो है वो ब्रेक हो गई। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एकदम से वो ट्विस्ट इतना, टॉर्क उतना ज्यादा जनरेट हुआ, वो टूट गया। हम इसमें ज्यादा करंट पास ही नहीं करा सकते। अब अगर आपका मन करे कि नहीं हमको तो करंट ज्यादा पास कराना है, तो लोग बोलेंगे कि भाई थिक वायर यूज करो, ज्यादा करंट पास करा पाओगे। लेकिन भाई तुमने थिक वायर यूज किया तो ड्यू टू इनर्शिया ये ट्विस्ट और टर्न वाली कहानी शुरू ही नहीं होगी, ये ट्विस्ट ही नहीं करेगा, टर्न ही नहीं होगा, टॉर्क ही जनरेट नहीं करेगा। कर लो, हम तो नहीं हो रहे, हमारा तो इनर्शिया भी, तो हमारा फिर इनर्शिया का भी तो फैक्टर बढ़ जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए वी यूज थिन वायर्स, और थिन वायर्स की वजह से हम इसमें मैक्सिमम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर्स में ही करंट को भेज सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। बाकी आपने वो जो बॉक्स देखा होगा उसके ऊपर 2 ऐसे नॉब्स होते हैं, वो 2 टर्मिनल हो गए, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि करते क्या है। अगर इस टाइम पे देखें तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ दीपक बोलो। अभी मतलब मेरी तरफ से थ्योरी कंप्लीट होगी, जिसको जो डाउट पूछना है आप पूछ लेना। ओके शैली मैम हमारे लैब में मूविंग कॉइल यूज होता है, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर। मुझे तुम्हारी लैब का नहीं पता, वैसे मूविंग कॉइल यूज होता होगा, मूविंग कॉइल यूज होता है आई थिंक। या वैसे भी गैल्वेनोमीटर कुछ अलग है ही नहीं, यही है ना बेसिकली। मैम देखा है मैंने, डिजाइन है मैकेनिज्म पर दिखा था यही है। मैम, उसका साइड से देखने में मैकेनिज्म दिख जाता है। यही है। इसी कॉइल पे पॉइंटर लगा होता है, जैसे जैसे कॉइल घूमती है वो पॉइंटर घूमता रहता है, हमको रीडिंग्स आती रहती है। ठीक है, यस मैम जैसे हम एक एम्पेयर करंट अगर गैल्वेनोमीटर से पास कराते हैं तो मैम जैसे इसका पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करेगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद नहीं करेगा, तो मैम फिजिकली देखने में पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर खराब है, मतलब बाहर बाहर और से। क्या, क्योंकि तुम जैसे करंट ऑफ करोगे वो वहीं पे पड़ा रह जाएगा, उठेगा ही नहीं ऊपर, तो तुम्हें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। मैम मैं सोच Right? रही थी कि स्कूल में ऐसा करती हूँ, फिजिक्स वाली मैम को नहीं, महंगी डिवाइसेस होती हैं भाई, महंगी। टीचर बाहर निकाल देंगे। ऐसे साक्षी के स्कूल वाले अगर ये वाली वीडियो देख पा रहे हैं तो मैंने उसको मना किया है कि ऐसा नहीं करेगी, अगर वो करेगी उसको अपना पर्सनल चॉइस है। ठीक है, नहीं करूंगी। कल तो क्या मैम ठीक से। ओके। हाँ सना बोलो। इनर्शियल फैक्टर को कम करने के लिए हमने वायर को थिन रखा, तो हम ऊपर का सेटअप भी तो कम कर सकते हैं ना। हाँ तो बेटा पूरा ही सारा सिस्टम ही बहुत लाइट वेटेड होता है, उठा के देखो, आप उठा लोगे आराम से, ऐसे शॉर्टकट जैसा नहीं लगेगा। मैम जो वायर बाइंडिंग करते हैं हम किस पे करते हैं, किसी सब्सटेंस पे करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, वी यूज इंसुलेटेड सिलेंडर। ठीक है, मैम सॉफ्ट उसका भी रीजन है, हाँ मैं बताऊंगी ना, भी थोड़ा रुको। ठीक है, बात मैम करेंगे। ये तो आपने बता दिया है, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे तब बता दिया था आपने। बता दिया था मैम दोबारा बता देना। ठीक है, अब थोड़ा सा इस कहानी को ट्विस्ट करते हैं, जब हम थोड़ा सा इसको टर्न करने की कोशिश करते हैं तब देखते हैं। यानी कि अब मैं देखो ये फाइन वायर है, यहां से इस बार ना ये कॉइल जो है ट्विस्ट हो गई है, या ऐसे कुछ टर्न्स चल रहे हैं। मैम ठीक जब है, हम पहले ने कॉपी में बनाते थे काफी मजा आता था, इल्यूजन से लगते थे। लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर फाइन वायर वाली चीजें हो गई हैं हमारी।
मैम गैल्वेनोमीटर में भी फाइन वायर कनेक्टेड होता है। हाँ, सारा सेटअप होता है, आपको तो सिर्फ पॉइंटर नाचता हुआ दिखता है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो भी डाउट्स है अभी रुको 2 मिनट, ठीक है। अब जो भी एरिया वेक्टर होगा वो इस कॉइल के साथ कुछ एंगल बना रहे थे, मतलब इस ऐसा कुछ जा रहा होगा आई गेस, यू नो, परपेंडिकुलर, making Yes, some ma'am. angle theta with the magnetic field, right? So due to this twist, a restoring torque generated. बेटा रिस्टोरिंग का मतलब ही ये होता है कि अप्लाइड के ऑपोजिट लगने वाला है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आप लोगों को टोरोशनल पेंडुलम थोड़ा बहुत भी याद है तो वहां पर हमने पढ़ा होगा टोरोशनल कांस्टेंट। हाँ दीपक बोलो। मैम ये थीटा बी और ए के बीच क्या है मैम? हाँ, मैम जो थीटा है वो बी और ए के बीच क्या है? एरिया और बी के बीच में, एग्जैक्टली, एरिया वेक्टर। ओके मैम। देखो आपने वो बनाई थी उसके ऊपर क्या है मैम, फाइन वायर के ऊपर मैम, वो बॉक्स में वो लाइन क्या? वो डायग्राम दिखा दो। हाँ, इसमें जो आपने ये फाइन वायर बनाई है कोयल के ऊपर, और मैम ये स्क्वायर ब्रैकेट से में मैम ये क्या है लाइन सी? मतलब यहाँ से कनेक्टेड है ना वो फाइन वायर, फिक्स्ड है इधर, रिजिड सपोर्ट, ओके मैम। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा याद है टोर्शनल पेंडुलम कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट सा है कुछ, राइट, इधर से ऐसे कुछ वायर है, यहाँ पे आपने एक सॉलिड डिस्क कनेक्ट करी हुई है। अब आप इसको अगर ट्विस्ट करते हो तो ये वायर अपने आप एक इधर की तरफ रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है, थोड़ा कलर चेंज कर देता है। हाँ जी बेटा। मैम मैं जब बोलने जाती हूँ तभी वो वापस आ जाती है। ठीक है, देखो C इज टॉर्शनल कांस्टेंट। आई होप ऑक्सफोर्ड में मुझे सही स्पेलिंग पढ़ाई गई हो, ठीक है। तो सही है। इट्स टॉर्शनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप यूनिट डिग्री ट्विस्ट करोगे तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे लिखते हैं ट्विस्ट और यहाँ लिखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 डिग्री इसमें रोटेशन प्रोड्यूस किया, 1 डिग्री इसको घुमाया, तो इसमें C टॉर्क जनरेट हुआ। आपने 2 किया 2C, ठीक है, 3 करोगे 3C। लेट्स से आपने 5 किया तो C5 वुड बी द रिस्टोरिंग टॉर्क। स्क्रीन शेयर नहीं है बिल्कुल भी। ओके, स्टक नहीं है। कोई नहीं कृष्णा, जस्ट स्टिक विद द लेक्चर, ठीक है। लेक्चर देख के रहेंगे चाहे इंटरनेट कुछ भी करे आपका। C5 is equals to restoring torque, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को इस चीज में? मैम फाई एंगल है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री भाई 5 वहीं जाएगा ना, कैसी बातें करते हो तुम कभी कभी। हाँ मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। क्या? मैम जो ये टॉर्सनल कांस्टेंट है मैम, आपने बताया कि टॉर्शनल कांस्टेंट इज 1 डिग्री रोटेशन पर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ, वो जो भी वैल्यू होगी वो C हो जाएगा। 2 पे 2C, 3 पे 3C, 4 पे 4C, 5 पे C5। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, जैसे 2 डिग्री से घुमाएंगे तो 2C हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम अगर ऐसा होगा तो CN हो जाएगा। हाँ वही तो, ऑब्वियसली आयन अगर एंगल है तो भाई इसलिए मैंने 5 लिख तो दिया। यस मैम। यप मैम 5 किसके बीच का एंगल है मतलब? बेटा 5 डिग्री ट्विस्ट किया है आपने, समझ नहीं पा रही क्या? घुमाया है हम हमने। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं ना इसको। डिग्री है। यस यस यस, थैंक यू। ओके आपने इस वाली कॉइल को कितना घुमा, ये कितना घुमा, दैट इज ट्विस्ट, ठीक है ना। ओके ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई एज द कॉइल रोटेट्स, जैसी कॉइल रोटेट होगी तो फाइन वायर और स्प्रिंग के बीच क्या होगा, इनमें फाइन वायर और स्प्रिंग में स्ट्रेन वगैरह जनरेट होगा बेसिकली। एक मिनट, स्प्रिंग, ठीक है। ये लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो ट्विस्ट करेंगे और इस ट्विस्टिंग की वजह से क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। आई गेस इतनी थ्योरी तो कर लोगे ना मतलब आगे खुद से। यस यस मैम। This develops a restoring torque, ठीक है। ऑब्वियसली फाइन इन बोथ, ठीक है। मैं बोथ लिखने तो समझ जाओ कि ये काम यहाँ फाइन वायर के साथ भी होगा, इस वाली चीज के साथ भी,
और ये जो नीचे स्प्रिंग है वहां भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे कॉइल मूव करती रहेगी, जैसे जैसे आप कॉइल को ट्विस्ट करते रहोगे, वैसे वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता रहेगा। होगा कि नहीं? यस मैम। एक मिनट। ठीक है, तो मैं एक बार इस चीज को लिखती हूँ, आप मुझे बताओ कि समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि आई थॉट की थ्योरी थोड़ा सही रहेगी कि एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, राइट, जैसे जैसे कॉइल ने रोटेशन स्टार्ट किया, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है फाइन वायर में, restoring torque in fine wire and spring will start increasing. ठीक है, यस मैम। एक सेकेंड क्या बोलो तुम? कार्टून नेटवर्क टॉम एंड जेरी आता था उधर, आई यूज्ड टू वॉच इट। सीएन का कार्टून नेटवर्क पे नहीं आता था कार्टून नेटवर्क पे आता था मैम, और उस पे 3 टाइटन्स हुआ। मैम उस पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता था। यस मैम। फिर डोरेमोन, ये सब कहाँ आता था? पे आता है। मैम वो डिज्नी पे आता डिज्नी पे आता था मैम वो। ये तुम्हारे टाइम में नहीं, मेरे टाइम में तो आई थिंक कार्टून नेटवर्क पे आता था। मैम कार्टून नेटवर्क में ऑगी एंड द कॉकरोचेस आते थे। और वो कहाँ आता था? जैक एंड नेवरलैंड पायलट। और हम मैम वो पता नहीं क्या अलग मैम? चैनल पे आता था, हंगामा पे आता था शायद। हाँ शायद, है ना? हंगामा पे जैक तो एंड मैम नेवरलैंड शिनचैन पायलट। आता था। शिनचैन। नहीं, उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो जो स्टार्टिंग का टाइटल सॉन्ग था, जैसे आओ दोस्त चले चुनौती का सामना करें, आई लाइक इट। हाँ, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, मैम पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यार मैम कितना अच्छा गाते हो। डर गए ना तुम? गए तो नहीं बच्चे छोड़ के? मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट लेसन। नो मैम। तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क ये दोनों हो जाएंगे बेटा बराबर। इज दैट फाइन? यस यस मैम। देखो मैंने यही ना ऑक्सफोर्ड वाला ही पढ़ पढ़ के ना बिल्कुल एक पॉइंट पे तो बिल्कुल उसका प्रॉपर इंग्लिश कर दिया ट्रांसलेशन। एट सम पॉइंट रीस्टोरिंग टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था? C5। अप्लाइड टॉर्क कितना है? एग्जैक्टली। यहां से आप बेटा आई का वैल्यू निकाल दो। स्क्रीन सही चल रही है ना हमेशा की मैम तरह? बहुत मस्त चल यस मैम। ठीक है, सो यहाँ पर आप आई का वैल्यू निकाल दीजिए साइन थीटा एंड आई वुड बी C5 by n बी एन ए साइन थीटा। C5 by A and AB sin थीटा। पता है, देखो ये अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आई था इनपुट और फाई था आउटपुट, लेकिन ये इक्वेशन किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पर C, N, A और B ये सब तो हो गए कांस्टेंट, राइट? भाई वायर हमने लिया है, उसका C चेंज नहीं होना, टॉर्शनल कांस्टेंट चेंज नहीं होना, नंबर ऑफ टर्न्स आपने एक बार लगा दी, बार बार थोड़ी छेड़ते रहोगे उसे, एरिया फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपने जो वॉशरूम मैग्नेट्स या सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लगाए हैं वो फाइन है। तो मतलब कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स तो हो गए कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसके हिसाब से आई इज डिपेंडिंग अपॉन पाई एंड साइन थीटा। sin थीटा। आई डोंट नीड दिस साइन थीटा, ये तो मेरा बेसिक आइडिया नहीं था। जब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी आपसे तो मैंने कहा था कि इनपुट करंट हो और उसके बेसिस पे हमें आउटपुट डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता रहे, कि करंट बढ़ा है तो डिफ्लेक्शन बढ़िया, करंट कम हो रहा है तो डिफ्लेक्शन कम हो गया, ऐसे चलता रहे। अब यहाँ पे क्या करें? वी नीड टू रिमूव दिस साइन थीटा। अब आता है कहानी सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन ऑर्डर टू रिमूव डिपेंडेंसी। मैम स्क्रीन स्टक है आपकी। बाकी नहीं है या तक नहीं है। ऐसे में तो वो भाई जब स्क्रीन स्टक सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है,
हम ऊपर वाली मैम अपना हाथ दिखा रही है। हाथ या थैंक अरे हाँ, तो in order to remove dependency of sin theta, we use cylindrical magnets. ठीक है, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे तो भी आप बता सकते हो कि cylindrical magnets क्यों यूज करी, sin थीटा को हटाने के लिए। अब देखते हैं कैसे। ओहो, मैंने ऑलरेडी रेनबो बना रखा है, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। देखो, क्योंकि मुझे पता था ना कि सीधा ऐसे कर्व बनेगा कि भी नहीं। ये देखो, थोड़ा सा मैं मैग्नेट दिखाती हूँ अभी तुम्हें। ऐसा कुछ बनाया था मैंने, ऐसा कुछ, राइट? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो बेटा जो ये मैग्नेट्स है ना, ये बनाती है रेडियल फील्ड। अब आप बोलोगे कि रेडियल फील्ड क्या होता है? रेडियल फील्ड एक ऐसा प्यारा सा फील्ड है जो हमेशा हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेगा। ये ना कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से मैम, ताकि टॉर्क मैक्सिमम रह सके। एक, हाँ, और ऑब्वियसली हम वो हटा सके वहां से 90 डिग्री वाली कहानी, कुछ ऐसे रहता है। और मैम ये समझ रहे जितने हो? भी बनेंगे सबके सब 90 डिग्री बनेंगे। एग्जैक्टली। अब देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहने वाला है ना, वो तो कुछ ऐसे जाने वाला है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, है ना, वो तो ऐसे रहने वाला है। तो वो इन सबके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर वो घुमा भी, जैसे आप ये तो जब नॉर्मली रखा हुआ था तो इस तरीके से था, अगर आपने उसे घुमा भी दिया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। भाई इसके परपेंडिकुलर भी तो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड। फिर समझ रहे हो? तो हमेशा ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। दैट्स व्हाई वी यूज सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। और अगर कोई पूछे कि साइन थीटा की डिपेंडेंसी कैसे रिमूव की, तब आप बोल देना रेडियल फील्ड यूज करके। और रेडियल फील्ड कैसे बना? सिलिंड्रिकल मैग्नेट से। इज दैट फाइन? याद रखोगे वाली बात? यस मैम। यस मैम। सिलेंड्रिकल मैग्नेट से ही बनती है। समझ में नहीं आया क्या बेटा? मैम, समझ में नहीं आया ये जो आपने समझाया। मैंने देखो, एक अगर समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक बात बस ऐसे याद रखो कि सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स यूज होती हैं रेडियल फील्ड जनरेट करने के लिए। रेडियल फील्ड हम क्यों जनरेट करते हैं? क्योंकि रेडियल फील्ड हमको प्रिविलेज देता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहे मैग्नेटिक फील्ड के तरफ से। इतना सारा दिमाग में कैसे रहेगा? इसको लिखना पड़ेगा। तो आप 2 अरे भाई, ये तो फ्लो चार्ट में देखो 2 मिनट में हो गया भाई। आप लिखो, करो, लिखो यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है, उसके नीचे रेडियल फील्ड, जनरेट रेडियल सिलेंड्रिकल और रेडियल फील्ड के नीचे मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। ऐसे याद करो। वहां पे भाई देखो, ऑक्सफोर्ड से सब पढ़े होते हैं, इजदा ऐसदा करके वो कहानी तो बनाई देंगे, ठीक है, पैरा लिख देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्रक्स आना चाहिए। सिर्फ सिलेंड्रिकल फील्ड के चेंज में ही, मतलब क्या? सिलेंड्रिकल मैग्नेट में ही चेंज होगा। हाँ, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स रेडियल फील्ड फॉर्म करती है, रेडियल फील्ड परपेंडिकुलर रहती है, राइट? मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। पता है, जहां से मैंने अपनी मास्टर्स वगैरह करी थी, वहां पे नंबर ऑफ शीट्स पे बहुत जोर दिया जाता था कि कितनी शीट्स आपने भरी हैं। 32 शीट्स में से मैं 31 भर कर आती थी, 32 तो मैं छोड़ देती थी। किस लिए? कैसे? मैम ऐसा लिखते क्या थे आप? कि न्यूटन कहाँ पैदा हुए थे? उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जनरेट किया, वो तो एक अच्छी बात है, पर पैदा कहाँ हुए थे वो इम्पोर्टेंट है। मुझे वो आज तक नहीं पता, कभी तुम मुझसे पूछ लो। मैम तो देखो, मतलब 31 शीट्स भरते थे आप, कुछ कैसे थे मैम? अरे नहीं, मेरे पहले कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। हाँ, अरे नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। मैं न्यूटन वगैरह की बातें नहीं लिख के आती थी, वो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखती थी। स्टोरी वगैरह। हाँ, थ्योरी में कॉमेडी की लाइन लिखती थी उस पे। वो मैं प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे लिखती थी। मैम कहीं आप गाने वाले तो नहीं लिख के आते थे शीट में? प्रैक्टिकल नोटबुक में मैंने ऐसे लिखा था, प्रिकॉशन में लिखा था, दर्द दिलों पे कम हो जाते अगर आप हमें मार्क्स दे जाते। मैम सही में? हाँ, और मैंने फिर उसका स्टेटस भी डाला था कि कोई बच्चा बताना चाहे तो बता सकता है। देखो, मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज बना दिए। मैम एक बार दोबारा कहना। नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया था क्योंकि मुझे पता था वो लोग नंबर नहीं देंगे प्रैक्टिकल में, तो मैंने प्रिकॉशंस में लिख दिया था क्या कि थोड़ा सा हमें
रिस्पॉन्सिबली इसको करना चाहिए ये वो, और फिर बीच में एक पॉइंट डाल देता, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिख के ऐसे वाला। मैम प्रोफेसर ना सब बूढ़े होते हैं ना मैम, बड़े वो होते हैं मैम, नंबर वंबर पूरा बोलो ना, ये तो प्रैक्टिकल फाइल ही फाड़ के फेंक देंगे टीचर। वो मुंह के सामने उठा के फेंक देते हैं ना पीछे फाइल को, मैं तो कुछ भी लिखेंगे हम। मैम पता है 11th में मेरी ना बिहेवियर बायो वाली मैम ने ना फाइल उठा के क्लास से बाहर फेंक दी थी, इसलिए नहीं कि मैंने फाइल कंप्लीट नहीं की थी। मैम पता उसमें ना मतलब कुछ मैंने गलती कर दी थी, तो वो ना मैम नहीं खाता ऐसे लिखा, तो मैंने मैम के सामने उनके मुंह पे ही बोल दिया, मैम ये तो आप नहीं खाता। मैम ने कहा मुझसे जबान लड़ा रही और फाइल बाहर फेंक दी थी। नहीं, वो लोग तो ऐसे नहीं, उनका तो थाई की भी फाइल का क्या करेंगे, हम इतनी मेहनत से फाइल बना देते हैं, दे यूज्ड टू होल्ड इट लाइक दिस एज अ टी-शर्ट। वो उसने किया। अब बता मैम हमारी टीचर इतनी परेशान, मैम हमारी टीचर इतनी परेशान रहती है ना, बोलती है बस फाइल बना के मुझे दिखा दो कि तुम फाइल बना रहे हो, तुम्हें कुछ भी लिखना है लिखो, लेकिन फाइल दिखा दो बस। अच्छी टीचर्स, उन्हें पता है कि बच्चे कैसे हैं आजकल के। सारे लोग कहते फाइल बनाओ जैसे कि मैम आजकल के बच्चे ना हम ढीठ हैं। हाँ चलो यहाँ पर आओ, देखो गैल्वेनोमीटर में ऐसा कुछ होता है, ये तो मैंने ज्यादा ही लंबा बना दिया, वो वेव ज्यादा उसमें डैशेस दिखा दी, वो तो इतना नहीं होता, पर चलो समझ लो कि ऐसा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे जा रहा है, ये पॉइंटर आपको दिखता रहता है, उसके पीछे की कहानी आपको अब पता है कि इस कॉइल के साथ वो कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे आपने करंट भेजा, ओ शिट, I'm not crying. इसमें इजी है उसमें, आपको कहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। दिस इज पॉइंटर, और जैसे जैसे ट्विस्ट होता जाएगा वैसे वैसे पॉइंटर जो है मूव कर करके आपको डायरेक्शन बताता जाएगा। और बेटा देखो करंट ऐसे यहाँ से फ्लो हो रहा होगा, लाइक दिस दिस दिस, इस तरह से, ठीक है। मैम किस तरह से? मैम बहुत अच्छी, जैसे अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि कैसे, और फिर अब मैंने आपको इधर दिखाया, ठीक है। दिखाइए बनता हुआ। ठीक है, अब चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा होने ही वाली है। अभी क्या होने वाली है? समय समाप्ति की घोषणा। केबीसी नहीं खेलते तुम? मैम 8-5 क्या बेटा? मैम 8-5 पे छोड़ दोगे? नहीं, देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ करंट सेंसिटिविटी। देखो अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था ना कि I इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, C5 अपॉन NAB। अब तो देखो साइन थीटा की कहानी लिखनी नहीं है, क्योंकि साइन थीटा तो हमारा 1 हो गया है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू ये वाली चीज, ठीक है। अब एक बात बताइए, एक सेकेंड, अब एक बात बताओ, यहाँ से 5/I का वैल्यू निकालना जरा। मैम किसका? 5/I, 5/I। मैम NAB अपॉन C। देखो 5/I वुड बी NAB/C। बेटा इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। मैम इसको बोलते हैं करंट में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब एक बार बोलकर बताना। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ना, 5/I, 5 इज डिफ्लेक्शन, I इज करंट, राइट। मतलब कि डिवाइस कितनी करंट सेंसिटिविटी, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ करंट पर भी वो डिफ्लेक्शन शो कर दे रही है, दैट्स हाउ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है, दूसरा डिस्कशन हमारा रहेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी को लेकर। देखो अभी आपके पास 5/I था ना, इसमें इंटू R कर दूं तो इधर IRV बन जाएगा, और इधर आ जाएगा NAB/CR, राइट। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगेन डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा एक चीज मैं बताना मतलब रह गया, ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है ना, ये रेडियल फील्ड बनाती हैं। एक रेडियल फील्ड और बनाता है, और वो होता है जब आप सॉफ्ट आयरन कोर पर
सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाईली परमेबल होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने देता है कि अपने मेरे अंदर से एंटर कर जाओ, ठीक है। तो इस पर हम कॉइल को बाइंड करते हैं, ठीक है। मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना शायद? हाँ बेटा, अभी हम पढ़ेंगे ना, वो अपना वन शॉट वाला जो लेक्चर होगा संडे को, उसमें देखेंगे। अगर नहीं, संडे मम्मी को, 10th संडे को पढ़ा था। लेक्चर भी है। नहीं आई एम नॉट श्योर, अभी लाइट देखते खा हैं। दीजिए। ले लेना वही चीज़- डब्बा खींच लेना। हेलो मैम आपने टाइम भी बता दिया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लोग अपने आप से बात कर रहे हैं। मैम कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म 5। ओके, जस्ट लिसन टू मी। मैम हाँ मैम इस सी की जगह मैम स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो मैम स्प्रिंग कांस्टेंट लेके ही है बस। अच्छा, तो वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन के हिसाब से वैसे देख लेना, कोई इशू नहीं है उसमें। पहले एक बार मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसे करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं हम किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, एरिया Yes, ma'am. बढ़ाकर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर, लेकिन सी को कम कर कर। अब कम कैसे करें? तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनका सी कम होता है, जैसे क्वार्ट्ज वायर, ठीक है। बाकी और ऐसे स्टैटिक डेटा ना, मतलब आप लोग फाइंड आउट कर लेना खुद से, क्योंकि थोड़ा सा स्टैटिक डेटा मेरे को याद नहीं हो पाता है, पर ये एक एग्जांपल है। ऐसे एक दो एग्जांपल और देख लेना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने, तो सिंपल सी बात है कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकती हूँ, एरिया और एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। मैम रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं। क्या बेटा? रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसको डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस और डिनोमिनेटर में। मैम रेजिस्टेंस क्या है? हाँ, उसको डिक्रीज और मतलब हाँ डिक्रीज करेंगे तभी तो बढ़ेगी ना वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट? यस मैम। अब देखो, कई बार पता है ऐसा हो सकता है कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को हाईली करंट सेंसिटिव किया, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। समझ में आया? मैंने ये बोला एक मैम स्लाइड नीचे कीजिए। एक सेकेंड, इट मे हैपन दैट वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। हम करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज करें, without changing the voltage sensitivity. वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज ना हो पर करंट सेंसिटिविटी चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। मैम कैसे? मैं बताऊं मैम? अभी देखेंगे। देखो एक मिनट बताता हूँ, चलो बाद में। हो सकता है ना कि आपने करंट की, सपोज करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आपने एन टर्न्स बढ़ाए, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए। आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए तो बेसिकली लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज की ना? ये सुनो, आपने लेंथ ऑफ वायर ma'am. इंक्रीज की, मतलब आपने रेसिस्टेंस इंक्रीज किया, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो अब क्या होगा कि 5/I तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वहां आर का फैक्टर नहीं है, लेकिन ये 5/V को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। अगर एन बढ़ा तो आर भी तो बढ़ा ना, तो ये N/R का रेशियो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ रहे हो? यस मैम। मतलब मैम n/r कांस्टेंट हो जाएगा 5/v। ऑब्वियसली ना, अगर एन देखो एन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लेंथ लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगी, तो आर बढ़ेगा, तो एन भी बढ़ा, आर भी बढ़ा, मतलब बात सेम सी बढ़ जाएगी। देखो एक क्वेश्चन भी देखना, ये तो मैंने ऑलरेडी ज्यादा मैम space छोड़ दिया। इससे पहले जो आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कम नहीं होगी। अगर आर बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिव, तो बेटा एन भी तो ऊपर है ना, एन और आर का फैक्टर क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। अभी देखो ये वाला मैम क्वेश्चन जब करो, चलो। आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थी मैम, उसमें आपने n बढ़ाया था और r भी मैम डिक्रीज करा था, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मैम बढ़ गई आर थी। बढ़ाया था, आर बढ़ेगा ना बेटा, आर डिक्रीज कैसे हो जाएगा अगर एन बढ़ रहा है? तो खुद सोचो, एन मैम बढ़ने पर का आपने मतलब क्या है? पर ऐसे ही लिखा है ना वोल्टेज सेंसिटिविटी मैम, क्योंकि r डिनोमिनेटर में था तो r डिक्रीज हो रहा है और n बढ़ रहा है हाँ, वोल्टेज वो तब सेंसिटिविटी। लिखा था मैंने जब मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा? करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज की। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज की, तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज हुई, रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए 5/V पर कोई चेंज नहीं हुआ। ये मैं बताना चाह रही हूँ। मैम क्वेश्चन दिखा। एक सेकंड, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
आई गेस थोड़ा स्पेस कम लिया इस बार, इसलिए स्लाइड्स बच गई। फिलहाल तुम क्वेश्चन नंबर ये वाला करके देखो, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। मैम मेरा हो गया, 1 आंसर आया है। करंट सेंसिटिविटी कितनी आई है बेटा? मैम मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, 1 आया है। करंट और वोल्टेज को इक्वल कर दिया? मैम एक्चुअली ना ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें मैम रेशियो बताना है, तो ये वही बता रहे हैं, लेकिन आपने मैम क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपने पूछा है कि करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी है और एनसीईआरटी में इसका रेशियो है, तो वो वही बता रहे 1:1। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो फिर। मैम रेशियो नहीं नहीं, इसमें करंट एंड वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी बतानी है। सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 1 and 2। हाँ शैली? मैम एक बार ये सेंसिटिविटी वर्ड का मीनिंग बताना। बेटा सेंसिटिविटी Delicacy। सिंपल थिंग, हाँ कि कितना सेंसिटिव है वो, मैम यहाँ पे किस अमाउंट ऑफ C1 करंट को भी अगर डिटेक्ट कर पा रहा है। वैल्यू सोचो एक मैम, करंट C1 एक गैल्वेनोमीटर है जो 1 मिली एम्पियर को डिटेक्ट कर पा रहा है, उसके नीचे नहीं कर पा रहा, और एक गैल्वेनोमीटर है जो 0.5 मिली एम्पियर को भी डिटेक्ट कर पा रहा है। तो कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है? 5 वाला। 0.5 वाला, राइट? बस यही है। मैम C1 लेना है। सी सेम ले लो, 1 नहीं, दोनों का ही सेम ले लो ना, एक ही वायर एक ही समझ लो, टर्न्स बढ़ा दी उसके बाद की कहानी। ऐसे मान लो, मतलब सी सेम ले लो बेसिकली। देखो जब भी कभी क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन ना हो ना, तो उसके साथ यही कर लिया करो, उसको 1 ले लो, सी जो भी ले लो। मतलब अगर तुम एक एमसीक्यू सॉल्व करो तो 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सी ले लो। अगर हमें करंट सेंसिटिविटी निकालनी है तो दो आएगी करंट सेंसिटिविटी, M1 के लिए अलग और M2 के लिए अलग। हाँ हाँ हाँ, उनके रेशियोज बताने हैं। हम दोनों के रेशियो बताने हैं ना। हाँ, करंट सेंसिटिविटी का अलग M1 M2 का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का अलग। मैम 5:6 आ रहा है करंट सेंसिटिविटी ठीक का। है, चलो एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं है इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। मैम आपने रेशियो पूछा था। रुको, मुझे तो देखो। रेशियो मना करा था, आपने बोला था बस वैल्यू निकाल। बेटा वो Yes, दोनों का ma'am। एक साथ बता रहे थे ना तुम लोग। देखो करंट सेंसिटिविटी है π/I, ये बात कर लो सेकंड गैल्वेनोमीटर की, π/I बात कर लो फर्स्ट गैल्वेनोमीटर। मैम स्क्रीन स्टेप नहीं है। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5/I क्या होता है? NAB/C। यहाँ पर Yes. N कितना है? 42 और उधर 30, 42 अपॉन यहाँ पर 30 है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि एरिया दोनों में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, तो मैं A/B हटा दूं, 42/C, Yes, ma'am। 30/C, सिर्फ बचेगा 42/30 सॉल्व करने के लिए। आप इसे Ma'am, सॉल्व कीजिए, 21/15 और 7/5। 7.5 तो जा सकता है। 1.4 528, हाँ 1.4 आ रहा है। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आप निकाल सकते हैं π/V ऑफ सेकेंड बाय π/V ऑफ 1, राइट? ये क्या हो जाएगा? NAB/CR। अब एक बात बताओ, AB/C तो सभी से में हट जाएगा, तो N/R बच गया, यानी कि 42 जो भी यहाँ पे R का वैल्यू है और 30 जो भी R का वैल्यू है। तो आई गेस M2 में R का वैल्यू है 14 और इधर है 10। बस यहाँ पे पुट कर दो। क्या 10 है मैम, और नीचे वाले 14? हाँ, नीचे वाले को दोनों में सेंसिटिविटी 2 को ऊपर क्यों लिया है और वो वाले को 1 को नीचे क्यों लिया है, इसका मतलब बेटा रेशियो है, जो मर्जी वो कर लो। तो मैम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना, क्योंकि मैंने 1/2 निकाला है। हाँ, क्वेश्चन ने M1 M2 बोल रखा होगा शायद। हाँ अच्छा, M1 M2 तो तुम मतलब तुम दोनों भाई, तुम 2 1 1 2 कर लेना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया, तुम दोनों 1 2 का निकाल दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। चलो मैम भरना आएगा आंसर। हाँ, ये यहाँ पे 3 और 3 से 3 कैंसिल 1। तो देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, करंट सेंसिटिविटी 1.4 टाइम्स हो गई, सेकंड वाले की ज्यादा है 1 वाले से, लेकिन देखो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं हुई। दैट्स द मेन पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो। ठीक है,
यस मैम। चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैम जो एक्स्ट्रा क्लास Conversion. होगी उसका इन्फो आप कब दोगे और कहाँ दोगे? अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई, विच आई एम नॉट श्योर कि कब होगी, अगर हुई तो संडे को होगी और उसका इन्फॉर्मेशन हमारे अनऑफिशियल ग्रुप पे आएगा। ओके मैम। ओके, हाँ शैली और रेशम। मैम मैंने इसका कन्वर्जन कर लिया है वोल्ट मीटर और एमीटर वाला। दैट्स कूल। मैम मैंने कर लिया। थैंक यू मनीषा। बाय बाय मेधा। बाय मैम। बाय बाय बाय।